हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लिए मैं आपके लिए क्या तो समास क्या है दोस्तों, समास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। हम एक एक करके बारीकी से आपको दोस्तों समास का पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए चलते हैं हम लोग दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा दोस्तों? द्विगु समास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है क्रमधारय समास। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तुलसी क्या है? तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों तत्पुरुष समास। चौथा प्रश्न है दोस्तों, पुरुष क्या है? सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमधारय समास। चलिए इसी प्रकार नीचे हम लोग देखेंगे, आगे देखिएगा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पर, तन मन क्या है दोस्तों? तन मन शब्द तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। डी है द्वंद्व समास। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, छठा प्रश्न है दोस्तों, दहीवारा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी दिया गया है क्रमधारय समास। सात प्रश्न है दोस्तों, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। आठवां प्रश्न है, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है द्विगु समास। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, 10 नंबर प्रश्न यहां पर देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपका है, पाकिट मार क्या है दोस्तों? पाकिट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। 11 नंबर प्रश्न है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न है आपका, महात्मा क्या है? महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी दिया गया है दोस्तों यहाँ पर क्रमधारय समास। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बी में दिया गया है द्वंद्व समास। सॉरी दोस्तों, बी हाँ आपका यहाँ पर दिया गया है क्या है? बी, तत्पुरुष समास। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हरफ क्या है? हरफन मौला क्या है दोस्तों? हरफन मौला शब्द किस समास का उदाहरण है? हरफन क्या है दोस्तों? हरफन मौला किस शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। तो 15 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बी है द्वंद्व समास। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विषंभर शब्द किस समास का उदाहरण है? विषंभर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, सप्तऋषि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, द्विगु समास। 19 नंबर प्रश्न है, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अव्यय भाव समास। इसी प्रकार देखेंगे नीचे 20 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, सदुपदेश। क्या है? सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, इसमें से कौन सा शब्द? तो तत्पुरुष समास कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पद प्राप्त। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, नवग्रह कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, द्विगु समास। क्या है? नवग्रह, तो इसमें क्या है दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, गजानन किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। 25 नंबर प्रश्न है, चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पर आपका 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, अव्ययीभाव समास में है। अव्ययीभाव समास क्या है दोस्तों? अव्ययीभाव समास में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? इसका प्रधान। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो है क्या होता है? तो प्रधान होता है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। 28 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, अव्ययीभाव समास में खाली स्थान है, पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 30 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास है तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दिन रात। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जहां दोनों पद प्रधान हो वह समास क्या कहलाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास कहलाएगा, क्योंकि उसका दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए यानी कि दोनों पद का जो है पद जो है प्रधान होते हैं, इसीलिए वह समास क्या कहलाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास। 32 नंबर प्रश्न है, कर्मधारय समास है, इनमें से कौन? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रमुख। 33 नंबर प्रश्न है, सबल कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बी में दिया गया है दोस्तों बहुव्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। 35 नंबर प्रश्न है, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। कौन सा समास दोस्तों? द्वंद्व समास, ऑप्शन ए नंबर राइट है। 36 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्ट अध्याय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु समास। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सेनापति में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है सेनापति है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है क्वेश्चन, न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न आगे की ओर देखेंगे। तो 40 नंबर प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पंचानन। क्या है दोस्तों? पंचानन कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए,
बहुव्रीहि समास। चलिए नीचे देखिएगा 41 नंबर प्रश्न है आपका, दिन रात कौन सा समास है? दिन रात कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्व। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जनमांग क्या है दोस्तों? जनमांग कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्रतिमान कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डी दिया गया है दोस्तों अव्यय भाव। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिएगा 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यथासाध्य क्या है? यथासाध्य कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी अव्यय भाव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दिया गया है वीर पुरुष कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पशुधर, पशुधर कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजपुत्र कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों तत्पुरुष। 49 नंबर प्रश्न है, माता पिता कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, माता पिता द्वंद्व समास। याद रखिएगा एक ट्रिक द्वंद्व समास को पकड़ने का ट्रिक एक भी है दोस्तों, या प्रधान हो, प्रधान तो होना ही है, लेकिन दोस्तों बीच में यानी कि दो वर्ड के बीच में आप रैकनिंग देखिएगा, समझ जाइएगा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसको पकड़ने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो ये माता पिता, तो दोनों दोस्तों इसका अर्थ जो है समान होगा, यानी कि अर्थ नहीं, जैसे कि माता पिता दोनों का जो प्रधानता, दोनों का प्रधानता होनी चाहिए, तभी आपका ये समास जो होगा कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे माता और पिता दोनों इस वर्ड जो है ये दोनों की जो है प्रधानता होती है, इसीलिए यह समास हमारा क्या कहलाया? द्वंद्व समास। चलिए अब 50 नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है बराबर कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय भाव समास। देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा गया है अव्यय भाव समास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, आसातित क्या है? आसातित कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर लिखा गया है तत्पुरुष समास। 52 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्विगु समास। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कपर क्या है? कपर छन, कपर छन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कामचोर, कामचोर कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष। चौराहा कौन सा शब्द है? चौराहा शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है, सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बी में लिखा है कर्मधारय समास। आगे है 58 नंबर प्रश्न दोस्तों, अधमरा शब्द जो है अधमरा कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 31 कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सीताराम कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। 61 नंबर आपका प्रश्न है, राजा रानी कौन सा समास है? तो राजा रानी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, डी में है दिया गया दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास आपका राइट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 61 नंबर प्रश्न, सॉरी 62 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 62 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, त्रिभुवन क्या है? त्रिभुवन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में है दोस्तों
द्विगु समास। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंचागिन, क्या है? पंचागिन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दीना, क्या है? दीना दूनी, दीना नुदीन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी में है दोस्तों कर्मधारय समास। 66 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा कर्मधारय। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, त्रिभुज कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग क्या है 68 नंबर प्रश्न। तो 68 नंबर आपका प्रश्न यहां पर दिया गया है, दशानन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। आगे यहां पर देखिएगा दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नन समास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुखचंद्र, क्या है? मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। 72 नंबर प्रश्न यहां पर देखिएगा दोस्तों, भाई बहन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहां पर द्वंद्व समास। आगे देखिएगा दोस्तों 73 नंबर प्रश्न, तो यहां पर दिया गया है आपका, दिवालय शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बेमन शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है नन समास। ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कुछ जो है क्वेश्चन, जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही अनेक प्रकार से आपका क्वेश्चन, जैसे चंद्रमौली पूछ दिया जाए। हाँ दोस्तों, क्या पूछा? चंद्रमौली। अगर चंद्रमौली पूछ दिया जाए तो चंद्रमौली कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका जो होगा, जी क्या होगा? बहुव्रीहि। चंद्रमौली क्या होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास होता है, याद रखिएगा ये सब। इससे वर्ड जो है बहुत ही वीवीआई है, चंद्रमौली। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका रहेगा, जैसे कि गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, ये सब कौन सा समास है दोस्तों? तो गुरु दक्षिणा जो है ये आपका होगा तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा क्या है? तत्पुरुष समास होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्त, क्या है दोस्तों? स्वर्ग प्राप्त, यह कौन सा समास है? तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। जैसे आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बोर्ड आपको पूछता है। तो कैसे पूछते हैं दोस्तों? तो यहाँ है देव स्थान, क्या है दोस्तों? देव स्थान, जो क्वेश्चन है वो देव स्थान। तो ये जो है इसे पूछेगा इसमें कि ये कौन सा समास है, तो ये आप क्या जवाब दीजिएगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा तत्पुरुष होगा। देव स्थान जो है ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो तत्पुरुष। तो ऐसे वर्ड जो है आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों आपको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? तो याद करना होगा। तो आप इसे लिखकर याद कीजिए, या दोस्तों आप इसे क्या कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे एक आध प्रश्न और भी देख लेते हैं। जैसे होता है दोस्तों, आपको बोर्ड कभी पूछ ले कि आनंदमय, क्या है? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका होगा तत्पुरुष समास। और दूसरा प्रश्न है आपका कामचोर। तो कामचोर तो आप पढ़े हैं कि कामचोर कौन सा समास है, तो ये भी होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको बोर्ड पूछते हैं, तो आप इस समास को अच्छी तरह से रट लें और अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपको बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाए उसको आप आसानी पूर्वक जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।